नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। आज हम दो खबर की चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे उन दो खबरों के माध्यम से देश में की जा रही सेलेक्टिव पॉलिटिक्स और उसके जरिए जो कुछ साधने की कोशिश हो रही है वो भी हम बताएंगे और सवाल उठाएंगे जिसका जवाब आपको देना है, क्योंकि आप जनता जनार्दन हैं, आप इस देश के रहनुमा हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं मुजफ्फरनगर के एक घटनाक्रम की और जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले की एक घटना की। जो ये दोनों घटनाएं हैं छात्रों की पिटाई से संबंधित है और छात्रों की पिटाई किस लिए की गई और उस पर कितना राजनीतिक बावेला मच गया, यह भी जानना जरूरी है कि इस बहाने देश के पॉलिटिक्स में कैसे कैसे बयान दिए जा रहे हैं। ये सिलेक्टिव पॉलिटिक्स या ये चुनिंदा अंदाज में राजनीति करने का तौर तरीका क्या उचित है? सवाल ये है। पहली खबर मुजफ्फरनगर से। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक निजी स्कूल के प्रिंसिपल जिनका नाम तृप्ति त्यागी है, वो एक विशेष समुदाय अर्थात मुस्लिम समुदाय के एक बच्चे की पिटाई नहीं बल्कि ह्यूमिलिएशन, जो आमतौर पर स्टूडेंट लाइफ में बच्चों के साथ ऐसा होता रहा है, हालांकि ऐसा किया नहीं जाना चाहिए, हम इसका समर्थन नहीं करते, लेकिन वो स्कूल का काम प्रॉपर तरीके से नहीं किया और वो बच्चा अच्छे तरीके से पढ़ाई करे, अपने होमवर्क और क्लास वर्क को लेकर के गंभीर और संजीदा रहे। इसके लिए उसे बच्चों से, जो क्लास के अन्य बच्चे थे, उनसे कह रही हैं कि वो उसको ह्यूमिलिएट करें और बच्चे उसको थप्पड़ मार रहे हैं और ये वीडियो वायरल होता है। और इस वीडियो के आने के बाद इस पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, यहां तक कि भाईजान असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान आ जाता है। दूसरी घटना जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक इंटर कॉलेज में 10वीं के एक छात्र ने ब्लैक बोर्ड पर जय श्री राम का नारा लिख दिया और जब जय श्री राम जिस बच्चे ने लिखा, उसके बाद स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर ने बाकायदा उस बच्चे की पिटाई की। इस पर किसी का बयान नहीं आया। यह सही घटना है, प्रिंसिपल या टीचर ने सही किया, नहीं किया, ऐसा किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए, न तो भाईजान असदुद्दीन ओवैसी बोले, न राहुल गांधी बोले, न प्रियंका गांधी बोले और न ही धर्मनिरपेक्ष पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने वाले इंडिया गठबंधन के कोई भी धड़े के कोई नेता बोले। क्यों नहीं बोले? क्योंकि उनको सेलेक्टिव पॉलिटिक्स करना है। लेकिन राहुल गांधी मुजफ्फरनगर की घटना पर, असदुद्दीन ओवैसी मुजफ्फरनगर की घटना पर, प्रियंका गांधी मुजफ्फरनगर की घटना पर अपना बयान देते हैं और यह कहते हैं कि बच्चों तक में वो जहर भर दिया गया, क्योंकि मोहब्बत की दुकान नफरत के बाजार में खोली गई है। राहुल गांधी वो दुकानदार है और ये ओवैसी कहते हैं। और ओवैसी का बयान सुनिए। ओवैसी ने यह कहा कि क्या, मैं अब इसमें एक और पात्र का नाम लाना चाहता हूं, उनका जिक्र करना चाहता हूं, वो है नरेश टिकैत। किसान आंदोलन से जुड़े किसान नेता हैं। नरेश टिकैत ने इस मामले में बीच बचाव करते हुए छात्र और टीचर के बीच जो कुछ भी हुआ उसको शांत कराए। एफआईआर का एक अजीब दोनों थोकों की दोनों पार्टियों का फैसला होगा, तो वे एफआईआर का क्या करेंगे वे? इस पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि क्या नरेश टिकैत की बहन लगती हैं तृप्ति? अब आप सोचिए, तृप्ति त्यागी जो स्कूल की टीचर है, प्रिंसिपल है, वो गलत की सही की इस पर बोलने के साथ साथ नरेश टिकैत पर भी उन्होंने सवालिया निशान खड़ा कर दिया कि क्या नरेश टिकैत की बहन लगती है तृप्ति, क्योंकि तृप्ति के खिलाफ कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए। ये पढ़े लिखे वकील भाईजान असदुद्दीन ओवैसी, जो भारत के 21वीं सदी की आधुनिक भारत की तस्वीर हर एक मंच से अपने अंदाज में प्रस्तुत करते हैं, उनको मुजफ्फरनगर की घटना ने बेहद परेशान कर दिया और कानूनी कार्रवाई करने की बात कहके वो नरेश टिकैत पर हमला बोलते हैं। राहुल गांधी पूरे घटनाक्रम पर सवाल उठाते हैं और साथ ही साथ ये टिप्पणी करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने
नफरत का बीज बच्चों तक में बो दिया है, इसको खत्म करना होगा। और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में एक छात्र ने ब्लैक बोर्ड पर सिर्फ जय श्री राम का नारा लिखा था और वहां पर 2 टीचर, संयोग से एक टीचर और एक प्रिंसिपल जो मुस्लिम समुदाय से हैं, उन्होंने उस बच्चे की पिटाई की। उस पिटाई पर टिप्पणी करना तो दूर, प्रतिक्रिया तो करना तो दूर, किसी को यह पता भी नहीं कि यह घटना है। लेकिन वीके न्यूज ये सवाल उठाता है कि क्या सिलेक्टिव पॉलिटिक्स करके, क्या एक समुदाय के हित की बात को आगे बढ़ाकर उनका वोट हासिल करके सत्ता हासिल करने की रणनीति के तहत ये जो सिलेक्टिव पॉलिटिक्स करते हुए मोहब्बत की दुकान चलाई जा रही है, इस दुकानदार को क्या इस देश के 140 करोड़ के आवाम का समर्थन मिलेगा? और अगर नहीं मिलेगा तो वीके न्यूज ऐसे सिलेक्टिव पॉलिटिक्स की बखिया उधेड़ेगा और उसकी कलई खोल करके रख देगा कि सिलेक्टिव पॉलिटिक्स के जरिए किसको साधने की कोशिश की जा रही। जय श्री राम का नारा एक हिंदू बच्चे के ही द्वारा लिखा गया हो, हम इसका समर्थन नहीं करते कि स्कूल जैसी जगह में कोई भी ऐसा कृत्य हो, क्योंकि चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसका बच्चा वहां पर पढ़ने के लिए जाता है। स्कूल में, विद्यालय में वो 21वीं सदी के भारत की भावी पीढ़ी का एक अंश है, एक अंग है, इसलिए उसका समुचित और समेकित विकास होना चाहिए। और इसके लिए टीचर्स को, प्रिंसिपल को पूरा भरोसा रखते हुए उनके विकास में अपना प्रयास करना चाहिए, अपना योगदान देना चाहिए, ताकि यह भावी पीढ़ी 21वीं सदी के भारत को विश्व गुरु बनाने की पूरी जोर कोशिश करे। और इसमें 140 करोड़ के आवाम में सबका साथ, एक साथ होकर के सब काम करें, यह अपेक्षा है। लेकिन इस देश में धर्मनिरपेक्ष राजनीति को आगे बढ़ाते हुए जो सिलेक्टिव पॉलिटिक्स की जा रही है, अगर हम उसको जड़ से खत्म करने की मुहिम नहीं चलाएंगे, उसकी भर्त्सना आलोचना नहीं करेंगे, तो ये सिलेक्टिव पॉलिटिक्स करने वाले अपने आप को इस देश के राजनीति करने वालों का, राजनीति करने वालों के आका के रूप में, रहनुमा के रूप में प्रस्तुत करते रहेंगे और इनकी ये गलतफहमी बरकरार रहेगी कि इनको सबका समर्थन मिल रहा है। सेलेक्टिव पॉलिटिक्स के जरिए मुस्लिम वोट बैंक की साधने की जो रणनीति राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत तमाम वो धर्मनिरपेक्ष दल कर रहे हैं, ऐसे में अगर वो किसी को खुश करने का प्रयास कर रहे हैं, तो जो लोग या जो इस देश का निवासी है, जो वोटर भी है, इस सेलेक्टिव पॉलिटिक्स से नाराज होकर के वो प्रतिक्रिया देगा। और इस प्रतिक्रिया की चरम परिणति क्या होगी, 2014 और 2019 में राहुल ने भी देखा है, सेलेक्टिव पॉलिटिक्स करने वाले अन्य लोगों ने भी देखा है। ऐसे में इस सेलेक्टिव पॉलिटिक्स की जड़ को समाप्त करने की बड़ी जरूरत है। और जिस तरीके से वीके न्यूज इस तरह की खबरों को उठा करके आपके सामने प्रस्तुत करता है, बताने की कोशिश करता है, ताकि आप एक जनमत तैयार कर सकें और इस जनमत के माध्यम से संदेश जाए कि सिलेक्टिव पॉलिटिक्स के जरिए जिसको साधने की कोशिश की जा रही है, उसके जरिए ही 140 करोड़ का आवाम नहीं खड़ा होता। सबको साधना चाहिए, सबकी गलती को गलत कहना चाहिए। अगर कठुआ के टीचर ने जय श्री राम लिखने का विरोध किया और बच्चे की पिटाई की, बेरहमी से पिटाई की, तो उस पर भी राहुल गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को बोलना चाहिए था। उस पर भी धर्मनिरपेक्ष पॉलिटिक्स करने वाले रहनुमाओं को बयान देना चाहिए था। सिर्फ उस तरह का बयान जैसा कि उन्होंने मुजफ्फरनगर के घटनाक्रम पर दिया। और अगर ऐसा नहीं किया गया उनकी तरफ से, तो हम ये सवाल उठाते रहेंगे और इस सवाल पर और इसके जवाब पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो हम तक जरूर भेजिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।